हेलो दोस्तों, इंश्योर मनी में आपका स्वागत है। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। आज की वीडियो में हम आपको ऐसे फंड के बारे में बताने वाले हैं जिसमें आपको जो रिटर्न है वो लगभग फिक्स होगा और ऑलमोस्ट गारंटेड होगा। वॉलेटिलिटी भी कम होगी जिससे कि जो रिस्क है वो बहुत ही कम होगा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेब्ट फंड के बारे में। इस वीडियो में हम डेब्ट फंड का कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं जिसमें हम इसके बेनिफिट्स के बारे में, रिस्क के बारे में, रिटर्न के बारे में और हम अपने लिए कैसे एक अच्छा फंड चूज कर सकते हैं और डेट फंड को हम अपने पोर्टफोलियो में कब और कितना शामिल कर सकते हैं, ये सब देखेंगे। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो, पहली बार आए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कर देना। तो चलिए करते हैं शुरू। दोस्तों, म्यूचुअल फंड में जैसे इक्विटी फंड के अंदर एएमसी कंपनी हमसे पैसा लेकर हमारे बिहाफ पर स्टॉक में इन्वेस्ट करती है और जो रिटर्न मिलता है उसको हम इन्वेस्टर में शेयर करती है, उसी प्रकार डेट फंड में, जो कि एक म्यूचुअल फंड का ही टाइप है, उसमें भी एएमसी कंपनी हमसे पैसा लेकर कॉर्पोरेट, गवर्नमेंट व अन्य फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को पैसा उधार देती है। जो इंटरेस्ट मिलता है उसको हमें बांटा जाता है। दोस्तों, इसके बेनिफिट्स के बारे में बात करते हैं। इसके अंदर जो रिटर्न है वो लगभग 7 से 8% मिल जाता है, जो कि बैंक और एफडी से अच्छा होता है। एफडी के अंदर अगर हमें पैसे की ज़रूरत है तो हमें विड्रॉ नहीं कर सकते, जबकि डेट फंड के अंदर हम पैसे विड्रॉ कर सकते हैं। दोस्तों, डेट फंड इमरजेंसी फंड के लिए, फिक्स शॉर्ट टर्म गेन के लिए भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इसके अलावा मान लो किसी का रिटायरमेंट का पैसा है या फिर किसी के पास अलग से कैपिटल है जिससे वो फिक्स इनकम करना चाहता है, अपने कैपिटल को बिना खतरे में डालें, तो उनके लिए भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। और मान लो किसी इन्वेस्टर ने इक्विटी में अपना पैसा लगाया हुआ है और वह 10 साल के लिए लगाया हुआ है और उसका जो गोल है वो 8 साल में वह अचीव कर लेता है, तो बचे हुए 2 साल के लिए अपने अमाउंट को सिक्योर करने के लिए वह वो पैसा डेट फंड में लगा सकता है, ताकि उसको एक्स्ट्रा रिटर्न भी मिलता रहे और उसके पैसे पर कोई रिस्क भी ना आए। इसके अलावा जिन इन्वेस्टर को इक्विटी में इन्वेस्ट करना होता है परंतु मार्केट उस टाइम पर बूम पर होता है, तो वो वेट करते हैं एंट्री लेने के लिए, तो उस वेटिंग पीरियड के दौरान भी वह अपना पैसा डेट फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और जैसे ही मार्केट में थोड़ा डाउन आता है तो सारा पैसा विड्रॉ करके इक्विटी में एंटर कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं डेट फंड में कितना इन्वेस्ट करना चाहिए। तो एज पर इन्वेस्टमेंट रूल, जितना हमारा एज है उतना % पोर्टफोलियो हमारे डेट फंड का होना चाहिए। बाकी अपना सिचुएशन और रिस्क टेकिंग एबिलिटी के अनुसार हम उसको मैनेज कर सकते हैं। दोस्तों, हम बात करते हैं टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड के बारे में। अगर टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो 1 से 90 दिन की अगर इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए लिक्विड फंड या फिर मनी मार्केट फंड होता है। दोस्तों, लिक्विड फंड को हम एज ए सेविंग बैंक अकाउंट भी कंसिडर कर सकते हैं, जिसमें कि हम तुरंत विड्रॉ कर सकते हैं और एक अच्छा रिटर्न भी हमें मिलता रहता है। अगर 3 से 6 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उसे अल्ट्रा शॉर्ट टर्म कहते हैं। 6 महीने से 1 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसे शॉर्ट टर्म डेट फंड कहते हैं। 1 साल से 3 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उसे मीडियम टर्म डेट फंड कहते हैं। 3 साल से ज़्यादा हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उसे लॉन्ग टर्म डेट फंड कहते हैं। इसके अलावा गिल्ड फंड होता है, जिसमें कि गवर्नमेंट को पैसा उधार दिया जाता है। इसमें रिस्क बिल्कुल जीरो होता है क्योंकि गवर्नमेंट ने कभी डिफ़ॉल्ट नहीं किया है। डायनामिक फंड होते हैं, इसमें फंड मैनेजर इंटरेस्ट के हिसाब से शॉर्ट टर्म व लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करता रहता है। क्रेडिट रिस्क फंड होते हैं, इसमें जो रिटर्न है वो हाई होता है लेकिन जो रिस्क है वो भी हाई होता है, परंतु फिर भी यह रिस्क है वो इक्विटी से कम होता है। फिक्स मैच्योरिटी प्लान के डेट फंड होते हैं, जिसके अंदर कुछ महीने या साल के लिए पैसे को इन्वेस्टमेंट के लिए फिक्स कर दिया जाता है। अब इसमें रिस्क की बात कर लेते हैं। इसमें मेनली 3 तरह के रिस्क शामिल होते हैं। नंबर 1 है क्रेडिट रिस्क, जिसके अंदर उधार लेने वाला इंस्टीट्यूशन अगर लोन रीपेमेंट नहीं कर पाता है तो इसमें इन्वेस्टर का पैसा डूब भी जाता है या फिर हाई रिस्क में चला जाता है। इसलिए कभी भी डेट फंड में पैसा लगाना हो तो ये पता होना चाहिए कि हमारा पैसा किस फंड में और किस इंस्टीट्यूशन को दिया जा रहा है और उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, यानी कि उसकी जो पास्ट परफॉर्मेंस है लोन रीपेमेंट करने में वो कैसी है, और ये सब हम उसकी रेटिंग देखकर गैस कर सकते हैं। इसलिए हमें इन्वेस्ट करने से पहले उसकी रेटिंग ज़रूर देखनी चाहिए। इसमें दूसरा जो रिस्क है वो है लिक्विडिटी रिस्क। अगर कोई बड़ा इन्वेस्टर अचानक से पैसा खींच लेता है तो लिक्विडिटी रिस्क बढ़ जाता है, या कहें कि कैश फ्लो कम हो जाता है।
तीसरा रिस्क है वो है इंटरेस्ट रेट रिस्क। अगर बॉन्ड का प्राइस बढ़ता है तो इंटरेस्ट रेट कम हो जाता है, और इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो बॉन्ड का प्राइस घट जाता है। मान लो हमने 100 रुपये का बॉन्ड लिया है 7% पर, और अब मार्केट में नए बॉन्ड आ गए हैं 5% पर, तो सेकेंडरी मार्केट में हमारे बॉन्ड का प्राइस बढ़ जाएगा क्योंकि वो ज़्यादा इंटरेस्ट दे रहा है। अब सेम उसी तरह मान लो मार्केट में नए बॉन्ड 9% पर आ गए, अब हमारे बॉन्ड की वैल्यू सेकेंडरी मार्केट में घट जाएगी क्योंकि हमारे बॉन्ड का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है मार्केट के कंपैरिजन में कम है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने डेट फंड का कंप्लीट एनालिसिस किया। अगर आपका कोई डाउट है, क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में वो पूछ सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। इसके अलावा हमारे अलग अलग कैटेगरी के हमने टॉप म्यूचुअल फंड बताए हुए हैं, उनको आप देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाकर। तो चलिए चलते हैं, धन्यवाद।